अपने को पूछा गया कि फाइंड, फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट attained by the particle, सेकेंड पॉइंट है टोटल टाइम ऑफ जर्नी, थर्ड टाइम टेकन टू attain the maximum height, fourth velocity and acceleration, velocity and acceleration when the particle at the maximum height, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा और उसका एक्सीलरेशन उस मोमेंट पर क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना। एंड आल्सो फाइंड द वेलोसिटी या आल्सो फाइंड द वेलोसिटी by which it hit the ground, ग्राउंड पर जब वो आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, ये भी अपने को फाइंड करना। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। जैसे ये पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है और फर्स्ट पार्ट अपने को पूछा गया मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट के क्या करेंगे, हमें पता है कि एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होता है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगा, फिर पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आएगा। सपोज अपन कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम हाइट एच अटेन कर रहा, तो बेटा कैसे अपन फाइंड करेंगे, कौन सा इक्वेशन फॉर्मूला, थर्ड मोशन इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो कर दिया। ये अपने पास u कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया माइनस टू, जी की वैल्यू 10 और ये बेटा h हो गया। तो h जो मैक्सिमम है वो हमें मिला 50 इंटू 50 अपॉन 20 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट और 25 इंटू 5 125 मीटर होगा। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल कितना होगा 125 मीटर। देन बेटा सेकेंड क्वेश्चन टोटल टाइम ऑफ जर्नी, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी के अंदर पहले अपन यहाँ पे फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम था। तो मैक्सिमम हाइट पर टाइम फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी बेटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल बेटा अपन कह रहे 50, जी की वैल्यू 10 इंटू टी, तो टी अपने को मिला 50/10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम 5 सेकंड, और हमने कहा था जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू टी, मीन्स ये हो गया 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पार्टिकल फर्दर नीचे आएगा टोटल टाइम। थर्ड है टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा वही टाइम है और वो टाइम किसके इक्वल होगा, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। जितना टाइम ऊपर जाने में वही मैक्सिमम हाइट को रिसीव करने का टाइम हो गया। फोर्थ ये कह रहा है वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल मोमेंट्री रेस्ट में होता है, तो v इक्वल्स टू जीरो, बट a जीरो नहीं होगा, a किसके इक्वल होगा बेटा माइनस जी। एक्सीलरेशन तो इस पूरी मोशन में कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। फिफ्थ ये कह रहा है आल्सो फाइंड वेलोसिटी बाय विच इट हिट द ग्राउंड। हमने कहा था सेम हाइट सेम हाइट पर पार्टिकल की स्पीड सेम होती है,
तो अगर अपन कह रहे हैं कि इस पॉइंट से हमने इसको 50 से प्रोजेक्ट किया तो वापस ग्राउंड पे आएगा, तो इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगा 50। तो फिफ्थ का आंसर होगा बेटा 50 मीटर पर सेकंड। जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था वापस उसी स्पीड से वो ग्राउंड पर हिट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक टावर है, इस टावर से एक पार्टिकल को हमने u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। हाइट बेटा कितना है, तो हाइट है 100 मीटर, ये इस टावर की हाइट है। तो एक 100 मीटर हाइट के टावर से हमने 40 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और हमें पूछा गया कि ये पार्टिकल ग्राउंड पे कब आएगा, वो टाइम टेकन अपने को फाइंड करना है। तो फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल comes to the ground। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि इसका एक तरीका तो ये कि हम पहले यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम फाइंड करें, फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने का टाइम फाइंड करें। तो ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाता है। उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा ये है, इसके बीच में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यूज करेंगे। क्या इक्वेशन होगा, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। हमने कहा था कि टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे इस पूरी मोशन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लेंगे। तो अभी अपन कह रहे कि देखो पार्टिकल को थ्रो ऊपर किया बट नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो h को हमने -100 लिख दिया। फिर बेटा u अपने पास +40 इंटू टाइम t हो गया, g डाउनवर्ड है तो नेगेटिव हो गया, -हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या मिला, ये 2 से ये अपने पास 5 हो गया, 5 ये बेटा 20 हो गया, ये अपने पास 8 t माइनस टी स्क्वायर के इक्वल, 5 से कैंसिल कर दिया। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, t इक्वल्स टू माइनस बी बेटा, ये वाला फॉर्मूला श्रीधराचार्य, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से अपने लिखा माइनस अब -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -20 अपॉन 2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस अपन करें कि 80 अपॉन 2 बेटा। मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते 8 प्लस माइनस ये बेटा 4 हो गया, 144/2 हो गया। मीन्स इसको अपन लिख सकते 8 प्लस माइनस ये बेटा 12 अपॉन 2। अभी टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बेटा अपना टाइम टेकन होगा। तो t इक्वल्स टू 8 प्लस 12/2 बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो इस पार्टिकल को ग्राउंड पे पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये जैसे अपन कह रहे कि एक 200 मीटर हाइट का एक टावर है, एक पार्टिकल को ये जो हाइट है
200 मीटर है। एक पार्टिकल को जस्ट फ्री फॉल कर रहे हैं u इक्वल्स टू 0 बेटा, और दूसरे पार्टिकल को अपन ग्राउंड से ऊपर की तरफ बेटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। एक पार्टिकल को जस्ट हम फ्री फॉल कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पर। ये जैसे पार्टिकल b है, ये पार्टिकल a है। t इक्वल्स टू 0 पर इसको हमने जस्ट फ्री फॉल किया और t इक्वल्स टू 0 पर b पार्टिकल को अपार थ्रो किया। हमें पूछा गया है कि, कि किस हाइट पर ये दोनों पार्टिकल आपस में मीट करेंगे, और आल्सो फाइंड द टाइम टेकन। तो क्वेश्चन अपने को कहा गया है कि फाइंड द टाइम एंड हाइट when the both particles meet to each other. Find the time and height when both particles meet to each other. वो टाइम और हाइट फाइंड करना जब दोनों पार्टिकल आपस में मीट करेंगे। अभी बेटा देखो इसकी मोशन कैसी होगी, ये पार्टिकल नीचे आएगा और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। सपोज अपन कह रहे कि इस पॉइंट पर ये आपस में मीट कर रहे हैं, वो टाइम अपन कह रहे कि t है, और इस टाइम पर अपन कह रहे कि जो a पार्टिकल है सपोज y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो b है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 200 माइनस वाई का, बची हुई डिस्टेंस b को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर हम पार्टिकल a की बात करें, फॉर पार्टिकल a एंड पार्टिकल a के लिए मोशन इक्वेशन अपन यूज करेंगे, तो सेकेंड मोशन इक्वेशन y इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम पार्टिकल b की बात करें, फॉर पार्टिकल b एंड पार्टिकल b के लिए हम ये लिख सकते हैं सेकेंड मोशन इक्वेशन 200 माइनस वाई इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपने को मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 एंड 2 से हमें मिला 200 माइनस वाई, वाई को अपने लिखा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मीन्स यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। मीन्स टाइम टेकन वो हमें मिला 200/50 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड बोथ पार्टिकल विल मीट टू ईच अदर। अभी अपने को पूछा है कि आल्सो फाइंड द हाइट बेटा, तो हाइट कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये अपने पास हाफ g की वैल्यू 10 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से कितना मिला बेटा 80 मीटर। तो फ्रॉम टॉप अगर पूछा जाए टॉप से कितनी हाइट है तो 80 मीटर पर। अगर वही फ्रॉम बॉटम पूछा जाए, फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से जो हाइट है वो होगा h इक्वल्स टू 200 माइनस 80 मीटर, y की वैल्यू 80, तो 120 मीटर। ग्राउंड से 120 मीटर हाइट पर दोनों आपस में मीट करेंगे। क्लियर। तो ये अपन कह रहे कि मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अभी अपन देखेंगे ग्राफ। ग्राफ अगर पूछे जाए मोशन से रिलेटेड तो वो क्या होगा, उन ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ में फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम कर्व या ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
जैसे फर्स्ट ग्राफ अपने पास है, यस, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसका पोजीशन एक्सिस है एक्स, ये टी है। अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे अपन कह रहे कि ये ग्राफ अपने पास है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किस टाइप की मोशन को बताएगा? जब अपन कह रहे कि ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब अपन कह रहे कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है बेटा, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। तो ये ग्राफ अपने को पार्टिकल की रेस्ट कंडीशन को बताता है कि पार्टिकल रेस्ट में है। दूसरा, अगर अपन कह रहे ग्राफ कुछ इस टाइप से बेटा, ये एक्स है और ये बेटा अपन कह रहे टाइम एक्सिस है, और एक्स टी कर्व स्ट्रेट लाइन है बट दैट मेकिंग सम एंगल विथ टाइम एक्सिस। तो इसका मतलब एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है, और स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव वेलोसिटी। स्लोप का मतलब वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा कितना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो v है वो tan थीटा के इक्वल होगा, और tan थीटा कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अपन कह रहे कि ये जैसे x हो गया, ये अपने पास टाइम एक्सिस हो गया। अगर इस टाइप से उल्टा कर्व है, पैराबोला कर्व है, तो जब अपन कह रहे कि पैराबोला होता है इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, ये पैराबोला ग्राफ है। जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। और पैराबोला ग्राफ है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। ये किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन एंड पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो, अभी जैसे अभी हमने इस लास्ट वाले ग्राफ को हम फर्दर ड्रॉ करेंगे। ये एक्स टी है, ये जो ग्राफ है वो एक्स प्रोपोर्शनल टू बेटा टी स्क्वायर है। तो कैसी मोशन है बेटा? तो हम कह रहे कि स्लोप कंटिन्यूस इंक्रीज होता है, तो एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ये ग्राफ बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से है तो इसको अपन कहेंगे डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन। एंड पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स, ये एक्स है ये टी है, एक्स बेटा कम हो रहा है तो पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन। पार्टिकल ऑरिजिन की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पर पार्टिकल एक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल मूव्स अवे। फिर अपन कह रहे
इस टाइप से बेटा ग्राफ है, तो ये एक्स टी, स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन है। एंड पार्टिकल मूव्स अवे, पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक्स टी कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, पार्टिकल मूव्स अवे। फिर ये अपने पास एक्स है, ये टी है। अगर इस टाइप से बेटा अपने पास ग्राफ है तो ये एक्सीलरेटेड मोशन है, पार्टिकल जब ऊपर फेंकेंगे और वापस नीचे आ रहा है तो उसका एक्स टी पोजीशन टाइम कर्व ऐसा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन एंड पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द horizon, particle moves towards the origin, पार्टिकल अपन कह रहे कि ऑरिजिन की तरफ मूव करता है। क्लियर यहाँ तक? अभी अपन देखेंगे सेकेंड टाइप के कर्व, दैट इज वेलो, हाँ इसमें एक और जो एनसीईआरटी में भी इस टाइप के ग्राफ दे रखे हैं। अगर बेटा ऐसा कर्व दिया हुआ, ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, ये बेटा एक्स हो गया, ये टी हो गया। अगर ग्राफ पैरेलल टू बेटा एक्स एक्सिस है, बोलो ये किस टाइप के मोशन को बताएगा, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, ये जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी इन्फिनिटी है और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो ये अपन कहेंगे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक्स है, ये टी है और इस टाइप से बेटा कर्व है, क्लोज लूप है ऐसा, ये भी अपन कहेंगे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी पढ़ भी रहे हैं और बेड पे सो भी रहे हैं, तो एक ही टाइम पे अपनी दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन कहेंगे कि ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से कर्व दिया हुआ है एक्स टी, तो ये भी अपन कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर पार्टिकल की तीन पोजीशन हो रही है, जो कि अपन कहेंगे पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फिर सेकेंड अपन देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, जैसे फर्स्ट अगर अपन कह रहे हैं कि ये v एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है बेटा, तो अभी देखो इसमें क्या है, v कांस्टेंट है और वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब पार्टिकल मोशन करता है तो उसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा अपन कह रहे कि v एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। अगर अपन कह रहे इस टाइप से बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, एक्सीलरेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव एक्सीलरेशन, वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो अपने को एक्सीलरेशन देता है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है बेटा, और स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, तो हम कहेंगे ए कांस्टेंट है।
और जब a कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बेटा अपन कह रहे कि इसमें इस टाइप से ग्राफ है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, और जब स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप है वो नेगेटिव है, क्लॉकवाइज जब एंगल होता है तो स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब एक्सीलेशन नेगेटिव है, और एक्सीलेशन नेगेटिव को अपन कहेंगे डी एक्सीलेटेड मोशन, डी एक्सीलेटेड मोशन। तो ये डी एक्सीलेटेड मोशन है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि अगर ये जैसे वेलोसिटी एक्सिस है, ये बेटा टाइम एक्सिस है, अगर इस टाइप से कर्व है पैराबोला बेटा, इसको अपन कहेंगे पैराबोला, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो इसको अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट एक्सीलेशन कांस्टेंट नहीं है, और एक्सीलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये अपन कैरी की बिल्कुल क्लियर बेटा। अभी लास्ट अपन देखेंगे अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा जाए, तो थर्ड जैसे अपने पास है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है? जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर ये जैसे v है और ये s अपने को कर्व ड्रॉ करना है, और इसके लिए इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है बेटा, ये इसकी इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे s0 तो बेटा ये u के इक्वल होगा, तो ये u हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी बेटा v हो गया, और एक्सीलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि v और s उसमें जो ग्राफ है वो कैसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं पैराबोला, और v जिसकी पावर 2 है उस पर बेटा ये होगा, ये अपन कह रहे कि इसका ग्राफ v और u में ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। इनिशियल अपन कह रहे कि s0, तो ये अपन कह रहे कि v है वो u के इक्वल, देखो कैसे, इसमें s को 0 रखा, s0 तो अपन कह रहे कि v है वो क्या होगा, तो यहाँ पर u है ना, और s जब s है तब अपन कह रहे कि उसकी वेलोसिटी v होगी, ये अपने पास s हो गया, इस टाइप से ग्राफ है। इसी में अगर v स्क्वायर और s में कर्व पूछा जाए, v स्क्वायर और s बेटा, तो देखो कैसे अपन लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर की पावर चेक करेंगे, v स्क्वायर की पावर 1, s की पावर 1, तो 1:1 कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इनिशियली यू स्क्वायर है, फिर अपन कह रहे कि v स्क्वायर हो गया और ये s हो गया, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका। क्लियर? तो ये अपन कह रहे कि जो हमने ग्राफ देखा, जो मोशन इक्वेशन पढ़े थे उसका क्या ग्राफ होगा, कैसे अपन ड्रॉ करेंगे, और अलग अलग ग्राफ अपने यहाँ पे डिस्कस किए। अब इस ग्राफ से रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। एक पार्टिकल है, उसको बेटा अपन अप पार्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, एक पार्टिकल है उसको हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ
u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद में वापस ग्राउंड पे आ रहा है। ये अपन कह रहे कि एक पार्टिकल u वेलोसिटी से ऊपर गया और वापस u वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। इस मोशन के लिए अपनी को फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन टाइम कर्व। फर्स्ट कर्व है पोजीशन टाइम कर्व, सेकेंड है डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम कर्व। थर्ड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम कर्व। फोर्थ ग्राफ है स्पीड टाइम कर्व एंड फिफ्थ है एक्सीलरेशन टाइम कर्व। ये फोर्थ है, ये बेटा फिफ्थ है। सबसे फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकेंड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थर्ड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड फोर्थ है स्पीड टाइम कर्व। एंड फिफ्थ है एक्सीलरेशन टाइम। पार्टिकल को हमने अपवार्ड थ्रो किया तो एक्सीलरेशन बेटा इस पूरी मोशन में कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड, और वो नेगेटिव होगा। पहले अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, मतलब एस प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर है, तो ग्राफ है वो पैराबोला ओपन डाउन होगा। ये बेटा इसका कर्व हो गया, ये 0 है और इसको अपन कहेंगे पैराबोला ओपन डाउन। ग्राफ का नाम क्या होगा, पैराबोला ओपन डाउन। फिर बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस टाइम, और जब अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में अपन कह रहे कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है बेटा, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। और जब पार्टिकल नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो हमें क्या करना है, जो सेकेंड ग्राफ है उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ग्राफ पहले तो सेम होगा और फिर मिरर इमेज बेटा जो सेकेंड कर्व ये बन रहा है उसकी उल्टी इमेज ड्रॉ करना है। तो ये डिस्टेंस टाइम कर्व हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो 2u/g, मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम u/g। तो ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस u²/2g हो गया, सॉरी यहाँ पे टाइम u/g हो गया, इस पॉइंट पे टाइम 2u/g होगा। ये डिस्टेंस u²/2g और यहाँ पे अपने को मिला u²/g। ये डिस्टेंस टाइम कर्व। फिर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो जब पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u माइनस जी टी। टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो ग्राफ होगा वो बेटा ऐसे होगा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हुआ और फिर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ये अपन कह रहे कि इनिशियल वेलोसिटी u फिर 0 हो गया और जिस स्पीड से ऊपर गया तो वापस उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। ये माइनस u हो गया, ये टाइम u/g और ये टाइम 2u/g के इक्वल होगा। स्पीड टाइम में क्या करते हैं, जो सेकेंड ग्राफ है उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड ग्राफ की मिरर इमेज अपन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ग्राफ सेम एज इट इज आएगा और सेकेंड ग्राफ की मिरर इमेज। ये बेटा स्पीड टाइम है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये अपने पास u, ये बेटा टाइम u/g, ये टाइम 2u/g के इक्वल होगा और ये 0 होगा। फिर एक्सीलरेशन टाइम देखे
तो इस पूरी मोशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव है बेटा, तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस जी, ये टाइम टी हो गया। ये अपने पास u बाई जी हो गया, ये 2 u बाई जी हो गया, ये 0 हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है। इट एक्सीलरेट्स फॉर सम टाइम with constant rate alpha and then deaccelerate with rate beta and comes to rest, and finally comes to rest. If the total time elapsed is t, then first draw vt graph, velocity time graph draw करना है। Second, find maximum velocity क्या है वो फाइंड करना है। एंड थर्ड, vt graph, find maximum velocity, total distance traveled by the car, and fourth, also find average speed. Average speed during journey. अपन कह रहे कि ड्यूरिंग जर्नी एवरेज स्पीड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। अब देखो अपन कह रहे कि फर्स्ट कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट अपने को ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये अपने पास v है, ये t है। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा किस टाइप से होगा, इनिशियली वो एक्सीलेट कर रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, ये एक्सीलेट मोशन है। फिर डी एक्सीलेट कर रहा है तो स्लोप नेगेटिव, ये डी एक्सीलेशन हो गया, ये इसका वीटी ग्राफ हो गया। ये अपन कह रहे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ये वी मैक्स है, को स्टडी करेंगे। t1 टाइम तक वो एक्सीलेट करता है तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन बेटा, वी मैक्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वो रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 0, एक्सीलेशन अल्फा है और टाइम t1 है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन अल्फा बेटा, एक इक्वेशन हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बेटा, ये जो डी एक्सीलेट मोशन है उसकी बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है वी मैक्स माइनस बीटा इंटू बेटा t2, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं t2 इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन बीटा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। और यहाँ से अपन ये कहेंगे कि टोटल टाइम t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 के इक्वल होगा। मीन्स t1 कितना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं वी मैक्स अपॉन अल्फा बेटा, ये अपने पास वी मैक्स अपॉन बीटा, हमें यहाँ पे वी मैक्स चाहिए, तो इसको बेटा जब अपन सॉल्व करेंगे तो वी मैक्स ये हमें मिला अल्फा बीटा टी अपॉन
अल्फा प्लस बीटा, एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। फिर ये पूछा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बेटा, तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वीटी ग्राफ का एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एरिया अंडर वीटी कर्व गिव, इस केस में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि जो कार है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो वैसे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, बट इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एरिया है तो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, तो अगर डिस्टेंस टी की बात करें, ट्राइंगल है तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस टी बेटा, हाइट कितना वी मैक्स, मीन्स यहाँ से अपने को मिला अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, ये बेटा डिस्टेंस हो गया। फिर फोर्थ बेटा अपने को फाइंड करना है एवरेज स्पीड बेटा, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बेटा, उसको एक टाइम से डिवाइड कर लेंगे, तो ये अपने को मिला अल्फा बीटा टी अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा 1D। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम कह रहे कि जैसे एक पार्टिकल बेटा ए है और ये अपन कह रहे कि पार्टिकल बी है, पार्टिकल ए बेटा वी ए से इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल बी है वो भी किसी वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। ये अपन कह रहे कि केस 1 जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पार्टिकल ए वी ए से जा रहा है, पार्टिकल बी वी बी से जा रहा है, और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वी ए बी को अपन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर बी ए को ऑब्जर्व करता है, इसको बेटा अपन लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, मतलब ए बी अगर ऑब्जर्वर बेटा कौन है, बी, जो पीछे लिखते हैं वो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हो गया, मतलब बी अगर ए को देखेगा तो ए किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, वो हमें देता वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी अगर ए को देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको अपन लिखेंगे वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर अपने को पूछा गया वी बी ए, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी का ए के रेस्पेक्ट में अपन कह रहे कि वेलोसिटी, इसमें ऑब्जर्वर कौन है बेटा ए, ए अगर बी को देखेगा तो बी किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, उसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, क्लियर बेटा। अभी अपन कह रहे कि केस 2 अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे अपन कह रहे कि ये पार्टिकल 1 है ए है, ये पार्टिकल बी है, ए पहले वाली डायरेक्शन में जा रहा है और बी है अभी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एंटी पैरेलल है, और उस केस में अपन कह रहे ये जैसे अपन कह रहे कि इसकी वेलोसिटी बेटा वी ए है, ये वी बी है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो बेटा ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें अगर अपने को पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये बेटा क्या होगा वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी, क्योंकि बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगा वी ए प्लस वी बी। अगर अपन कह रहे हैं कि वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए और बी बेटा नेगेटिव है, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस वी बी माइनस वी ए, और ये अपने को मिला माइनस वी ए प्लस वी बी। ये अपन कह रहे कि इस रिलेटिव मोशन बेटा उसकी स्टडी करने का तरीका है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं।
ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है, ए है, ये बेटा बी है। फर्स्ट केस में अपने का ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है। ए बेटा 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। ये ए है, ये बेटा बी है, और हमें कहा गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है वो फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा ये अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर अपने को ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ए की वेलोसिटी कितना बेटा 30, बी कितना है 20, तो क्या रिजल्ट मिला 10 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव है। इसका मतलब हम बी जब ए को देखेगा तो ए 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसके आगे जाता हुआ दिखेगा। अगर हमें वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए बेटा, और वी बी कितना है 20, वी ए कितना है 30, तो कितना मिलेगा -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए अगर बी को देखेगा तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो ये अपन कह रहे कि रिलेटिव वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस है। अभी इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल अपन देखेंगे रिलेटिव कंसेप्ट से रिलेटेड। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ट्रेन है, ये अपन कह रहे कि एक ट्रेन मूव कर रही है बेटा, ट्रेन ऑफ लेंथ बेटा 200 मीटर है और ट्रेन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बेटा वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से अपन कह रहे कि ट्रेन इधर मूव कर रही है। एक बर्ड है, ये बर्ड बेटा अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बर्ड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द टाइम when find the time when find the time when the bird will cross the trail। बर्ड ट्रेन को क्रॉस करता है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा वो टाइम टेकन अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसमें कैसे अपन इसको देखेंगे। तो जब अपन कह रहे कि मैं ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, मतलब ट्रेन को अगर मैं ऑब्जर्वर रखता हूँ तो बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जब अपन कह रहे कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखे तो ट्रेन क्या हो गया ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसको स्टॉप कर देते हैं। मैं बेटा इस ट्रेन को स्टॉप करता हूँ तो बर्ड इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे आएगा तब इसको क्रॉस करेगा बेटा। अगर मैं ट्रेन को स्टॉप करता हूँ तो बर्ड जब यहाँ पे पहुंचेगा तब उसको क्रॉस करेगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इनटू बेटा टाइम टी होगा। और टाइम को अगर फाइंड करना है तो बर्ड का ट्रेन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन बर्ड का ट्रेन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी।
अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि ट्रेन की वेलोसिटी जो गिवन है वो 54 किलोमीटर पर आवर है बेटा। ट्रेन की वेलोसिटी कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 54 इंटू बेटा 5/18, ये याद रखना है। जब किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। कैसे? देखो 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर? 10⁻³ मीटर। 1 आवर इक्वल्स टू कितना सेकेंड? 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से अपने को मिला, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। ये बेटा अपन कह रहे कि 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिला? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा अपने पास कितना हो गया? 3। 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब ट्रेन की स्पीड 15 मीटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपन कह रहे हैं ये ट्रेन 200 मीटर है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बर्ड की स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ, ट्रेन की लेंथ मीटर में दिया हुआ है, तो हम सभी को ऐसा यूनिट एक मेजरमेंट सिस्टम में ही रखेंगे। तो अगर मैं ट्रेन को स्टॉप करता हूँ तो बर्ड को 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो क्या होगा? वी बी माइनस ऑफ माइनस वी टी बेटा। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 200, बर्ड की स्पीड बेटा 10 माइनस ऑफ माइनस 15, तो ये अपने को मिला 200/25 और 8 सेकेंड होगा। मतलब इसको क्रॉस करने में टोटल 8 सेकेंड लगेगा। और हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बर्ड will cross the train. The bird will cross the train. ये अपने को फाइंड करना है। अभी बर्ड ट्रेन को किस टाइप से क्रॉस करेगा वो अगर अपन देखें, सेम बेटा, अगर अपन डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखें तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इनटू टी बेटा। जो यहाँ पे अपन नोटेशन ले रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व बनाया, सेम दोनों तरफ बेटा एलएचएस और आरएचएस में नोटेशन सेम होना चाहिए। हमने इसमें ऑब्जर्वर ट्रेन को रखा तो ट्रेन को स्टॉप कर लेते हैं, और ट्रेन को स्टॉप करेंगे तो बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा? उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन की लेंथ के बराबर 200 मीटर ट्रैवल करेगा। तो ये डिस्टेंस अपने पास 200 है और उसको अपन लिखेंगे बर्ड और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वी बी माइनस वी टी इंटू बेटा टी। और इसकी जो स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड देखे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीटर पर सेकेंड और वो हमें मिला 15 मीटर पर सेकेंड का। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, 200 वी बी की वैल्यू बेटा अपने पास 20 है, ट्रेन की स्पीड 15 है, इंटू टाइम टी, तो टी इक्वल्स टू 200/5 और वो अपने को मिला 40 सेकेंड। तो ये जो बार हैं इस ट्रेन को क्रॉस करने में 40 सेकेंड लेगा। क्या है? फाइन फाइंड द टाइम व्हेन ट्रेन 1 crosses the train 2। ट्रेन 1 है वो ट्रेन 2 को क्रॉस करती है, वो अपने को फाइंड करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72 किलोमीटर है, उसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये बेटा 72 इंटू 5/18, तो ये हमें कितना स्पीड मिला? 20 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन 2 की अगर अपन बात करें तो 54
इंटू 5/18, तो ये हमें मिला 15 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो क्रॉस कैसे करेगी, जैसे क्रॉस करने की सिचुएशन इसको ड्रॉ करें बेटा, तो यहाँ पर ट्रेन 1 इस सिचुएशन में होगा और ट्रेन 2 बेटा इस सिचुएशन में, तब अपन कह रहे कि क्रॉस ये ट्रेन करेगी। अभी अपन कह रहे कि इनिशियली ट्रेन 1 का इंजन यहाँ पे था, अभी इंजन इतना चला, तो उसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, अपनी लेंथ के बराबर का 150 मीटर। मैंने क्या किया, ट्रेन जो 2 है उसको रेस्ट में रख दिया, क्योंकि उसको ऑब्जर्वर बना दिया। तो ऑब्जर्वर बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन 1 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इनटू टी। जिसको ऑब्जर्वर बनाते हैं उसको रेस्ट में कर देते हैं, तो मैंने ट्रेन 2 को रेस्ट में कर दिया, तो ट्रेन 2 को रेस्ट में करेंगे तो ट्रेन 1 इस सिचुएशन में होगा तब इसको क्रॉस करेगा, मतलब ट्रेन 1 का इंजन पहले यहाँ पे था, अभी इंजन यहाँ पे, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अपनी लेंथ के बराबर 150। और ट्रेन 1 जो है उसकी स्पीड कितना है 20, ट्रेन 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 20 माइनस 15 इंटू टाइम टी हो गया। मीन्स यहाँ से टाइम टेकन दैट विल बी इक्वल्स टू 150/5 के इक्वल होगा। तो ये बेटा कितना हो गया 30 सेकेंड, मतलब ट्रेन 1 ट्रेन 2 को क्रॉस करने में 30 सेकेंड लेगी।